सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक पाठ 3 आपकी पुस्तक हिंदी फर्स्ट का पाठ 3 हरियाली बचाओ इसको आगे पढ़ेंगे। आगे है, दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई। किन्हें सारी बात बताई? जिसने नगर सेवा नाम की एक संस्था का अध्यक्ष था, उन्होंने दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई। लगभग आधे घंटे के भीतर वहाँ नगर सेवा संस्था के सैकड़ों सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? पेड़ों को काट रहे थे। थोड़ी देर में मजदूरों का ठेकेदार भी आ गया। वह ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति देखकर मजदूरों को लेकर वापस चला गया। इस प्रकार उस समय तो बाग को काटने से बचा लिया, परंतु लोगों के जाते ही यह काम पुनः प्रारंभ हो सकता था। दादाजी ने यह बात नगर सेवा के अध्यक्ष को बताई। वे बोले, दादाजी आप चिंता न करें, अभी निरंतर हमारे कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। आधे कार्यकर्ता कुछ देर बाद नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। किसने बताई ये बात? नगर सेवा के अध्यक्ष। दादाजी ने यह बात नगर सेवा के अध्यक्ष को बताई। आप चिंतित रहें, ये ट्रक भी यहाँ से जाएंगे। निश्चिंत रहें, मतलब चिंता नहीं करें, आप निश्चिंत रहें, ये ट्रक भी यहाँ से जाएंगे और लोग निर्विघ्न बाग में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। दादाजी उनकी बात सुनकर आश्वस्त हो गए। उन्होंने एक युवक के द्वारा सभी बच्चों को उनके घर भिजवाया। अब वे बेफिक्र होकर इस अभियान को सफल बनाने के प्रति दृढ़ हो गए। दृढ़ मतलब मजबूत इरादे वाले हो गए कि आपको ये काम करना ही है। ये ट्रक, ये ट्रैक्टर, ये पेड़ को नहीं काटने देना, ये सब इरादे उन्होंने पक्के कर लिए थे कि यह काम यहाँ पर हम नहीं करने देंगे। नगर सेवा के कार्यकर्ता निरंतर मतलब लगातार बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए। नगर सेवा संस्था के अध्यक्ष लगभग 100 लोगों को एक साथ लेकर जुलूस के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के घर गए। दादाजी भी जुलूस में सम्मिलित थे। नगर पालिका अध्यक्ष ने शांतिपूर्वक बात सुनी और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मतलब चिंता मत करिए। 1 घंटे के भीतर सभी ट्रक वहां से हटा दिए जाएंगे और उन्हें खड़ा करने के लिए अन्यत्र कोई स्थान दिया जाएगा। लोगों के सामने भी उन्होंने 2-3 स्थानों पर फ़ोन किए और कहा कि आप लोग जाएं। मैंने संबंधित कर्मियों को बाग न काटने और ट्रक तुरंत हटाने के आदेश दे दिए हैं। सभी लोग उनका धन्यवाद कर वापस लौट आए। जब वे पुनः कंपनी बाग पहुंचे तो देखा ट्रक वहां से निकाले जा रहे थे। यह देखकर दादाजी को बड़ा संतोष हुआ और जैसे उनकी छाती पर से कोई बड़ा बोझ उठा लिया गया हो। इस प्रकार दादाजी की सक्रियता मतलब सचेत होकर किसी विषय पर कार्य करना, तो सक्रियता से न केवल बाग का पर्यावरण प्रदूषण होने से बच गया, अपितु अनेक वृक्षों को भी काटने से बचा लिया गया। क्योंकि पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। वृक्षों के कटने से न केवल बाग की सुंदरता पर एक बड़ा घाव लग जाता, अपितु सदा के लिए हरियाली नष्ट हो जाती। अगर वहाँ के बाग के पेड़ काट लिए जाते तो न तो बाग सुंदर लगता और न हमें स्वच्छ हवा मिलती, हम बीमार हो जाते और वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध नहीं हो पाता, वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हरियाली को बचाना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें काटना भी नहीं चाहिए और काटने भी नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा पेड़ लगाना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आगे हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे और इसको अपनी
हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में भी हमें लिखना है। बाल विनोदी, बच्चों से हंसकर मजाक करने वाले। सुव्यवस्थित, भली प्रकार से व्यवस्थित। लुभावने दृश्य, ऐसे सुंदर दृश्य जो उन्हें देखे जाने को विवश करते हों। सुसज्जित, भली प्रकार से सजावट किया हुआ। बाल मंडली, बच्चों को एकत्र करके बनाई गई मंडली। अतिक्रमण, नियम विरुद्ध अधिकार करते हुए फैलाव बढ़ाना। छोर, किनारा। वृक्षविहीन, बिना वृक्षों के। उत्साहित, जोशीले। निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के। दृढ़, मजबूत इरादे वाले। निरंतर, लगातार। कर्मी, कार्य करने वाले। सक्रियता, सचेत होकर विषय पर विचारना व कार्य करना। सुंदरता पर बड़ा घाव लग जाता, मतलब सुंदरता घाव की तरह बदसूरती में बदल जाती। तो ये सब हमें हिंदी फर्स्ट का हमें ये काम करना है। सारे शब्दार्थ हमें हिंदी फर्स्ट की कॉपी में आपको करने हैं और याद भी करने हैं।